बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान की चाल से अब अफगानिस्तान और चीन आमने सामने आ गए हैं। चीन ने तालिबान सरकार से कई सख्त सवाल पूछ लिए हैं। ड्रैगन ने तालिबान सरकार से सवाल किया और चीनी नागरिकों पर तालिबान क्यों हमला कर रहा है। हमारे नागरिकों पर हमला हुआ तो खैर नहीं, ये चीन ने कहा है। हमले की सारी हदें पार हो चुकी हैं, अब कार्रवाई हम करेंगे। तालिबान जल्द बताए कि क्या पाकिस्तान का कहना सही है। यानी पाकिस्तान ने जो कहा, चीन ने उस पर सवाल पूछकर पाकिस्तान को तो सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को भी घुड़की दे दी कि अब पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा, हम करेंगे। संजीव जी, किस तरीके से देखते हैं अब आप चीन के इन बयानों को? क्या चीन सीधे सीधे अफगानिस्तान पर हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है इस सब के जरिए? देखिए, ये जो चाइना का जो स्टैंड है तालिबान के संदर्भ में, उसके पीछे जो पाकिस्तान की चाइना के साथ जो अनुनय विनय विनती जो भी कह लीजिए दरकार की वजह से ही चाइना ने ऐसा किया है। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको सबसे बड़ा जो भय अगर किसी से है तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी संगठन है कि जो कि पूरे पाकिस्तान पर अब शासन करने की मंशा रखता है। वो जो है पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है और वो पूरे पाकिस्तान में वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आम जन के ऊपर अटैक नहीं करते, वो डायरेक्टली जो टारगेट करते हैं पाकिस्तान की आर्मी को, वहां के आईएसआई को के जो भी है और जो पुलिस फोर्सेस है, वहां के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको वो सीधा टारगेट करते हैं। क्योंकि उनकी मंशा सिर्फ आतंकी हमले कर करके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। जो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकने की है और एक कट्टर शरिया लॉ लागू करके एक कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करने की है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो भय है वो लगातार सता रहा है और इसी का परिणाम ये हुआ है कि देखिए, तो पाकिस्तान के जो यूएन में जो उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये अपनी बात उठाई कि यूएन को पाकिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए, टीटीपी से बचाने के लिए जो है सहयोग करना चाहिए। तो इसी तरीके की जो अनुनय विनय विनती, जैसे मैंने कहा, वो चाइना से भी कर रहे हैं और चाइना जाहिर है कि पाकिस्तान को इस ठीक है, तालिबान की आप बात कर रहे हैं, आपने इन चीजों को विस्तार से रखा। वहीं पाकिस्तान के इल्जामों से अब तालिबान भी बौखला गया है। जो चीन ने कहा, जो पाकिस्तान कह रहा है, अब तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों के लिए ऐशगाह है। पाकिस्तान की आईएसआई दहशतगर्दी को संरक्षण दे रही है। पाकिस्तान का दावा गैर जिम्मेदाराना है, हकीकत से कोसों दूर। पाकिस्तान ने आतंकी घटना पर तालिबान को जिम्मेदार ठहराया। चीनी नागरिकों पर हुए हमले का तालिबान को कसूरवार बताया था। अब तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार कर दिया है। यूके देवनाथ सर, तालिबान को चीन ने धमकी देने की कोशिश की पाकिस्तान के इशारे पर। अब तालिबान का कहना है कि सारी ऐशगाह तो पाकिस्तान की बनाई हुई है। क्या वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान का आपको गर्म होता दिख रहा है, आग लगती दिख रही है वहां पर आगे आने वाले कुछ दिनों में? राजीव जी, ये जो हमला हुआ था ये खैबर पख्तूनख्वा एरिया में हुआ था और पाकिस्तान का जो ये इलाका है, पश्चिम पाकिस्तान का, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के अफगानिस्तान से लगा हुआ है। वहां पर बॉर्डर कंट्रोल के नाम पर पाकिस्तान आर्मी या उनकी बॉर्डर पुलिस की कुछ भी नहीं चलती है। लोकल पॉपुलेशन जो है जब मर्जी खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान चले जाते हैं और अफगानिस्तान के लोग जब मर्जी ऊंट पर बैठकर पाकिस्तान चले जाते हैं। हजारों साल से ऐसा ही होता रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो चीनी नागरिक मारे गए थे 5 मार्च के महीने में, उनका जो बॉम्बर था वो अफगानी निकला। तो इसीलिए पाकिस्तान सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए बार बार कह रही है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने कराया है। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ये कह रही है कि नहीं, ये जो बॉम्बर था वो अफगानी नागरिक था, लेकिन उसने आईएसआई की शह पर, आईएसआई की ब्लेसिंग से ही वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुआ। अब आईएसआई का क्या इंटरेस्ट है ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है वो अफगानिस्तान तक सीपैक प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना चाहता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीन को ये दिखाना चाहती है कि इसमें उनकी एस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग चाहिए। यानी जब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चाहेगी तभी वहां पर माहौल क्रिएट होगा कि चीन अफगानिस्तान तक पहुंच सके। तो ये जैसे अनियन होता है ना, प्याज, छिलके के अंदर छिलका, उसके अंदर छिलका। जी
सही कह रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान कर रहा है। बहुत बेहतर आपने समझाया यूके देवनाथ सर, एक अनियन की तरह है ये अनियन। यहाँ पर आपने बड़ा साफ रहा। मेजर अनुज माथुर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर अनुज माथुर, पाकिस्तान, आईएसआई और आर्मी और अब तालिबान और चीन का भी ये जो एक गठजोड़ सा दिख रहा है जिसमें सब आपस में उलझे हुए हैं, यहाँ ये अनियन जैसा ही कुछ हाल है या फिर पता सबको है, बताना कोई नहीं चाहता? देखिए राजीव, मैं एक बहुत पुरानी कहावत, क्योंकि कई बार मैं आपके चैनल पे भी कह चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट करूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी परमानेंट इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता। सिर्फ आपके अपने इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज की तारीख में अमेरिका को पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ आवश्यकता है। पाकिस्तान के तीनों लैंड बॉर्डर्स, अफगानिस्तान, ईरान और भारत, वो खराब हालात हैं उनके। तो आज की तारीख में पाकिस्तान एक तरह से बॉक्स्ड है। तो पाकिस्तान को भी अभी आवश्यकता है कि वो अपने कुछ चीजों पर पुनर्विचार करे। लेकिन ये बात राजीव, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया इस बात को जानती है कि टेररिज्म का एपिसेंटर, टेररिज्म की जननी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म पैदा होता है और कोई भी घटना कहीं भी हो, उसका तार कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो जो प्याज की बात हो रही है, उस प्याज का जो सेंटर है, उसका नर्व है, वो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है, जहां पर ईरान भी है, वहां पर अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान ने भी घुड़की दे दी है। अब बात क्या है वो बता देता हूं। पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन पर एक बड़ा बयान दिया है जो ईरान और पाकिस्तान के बीच। विदेश मंत्री ने अमेरिकी आपत्ति को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के दूसरे देश हमारी संप्रभुता का सम्मान करें, इशाक डार ने यह कहा है। अब पाकिस्तान ये भी कहने लगा है पाकिस्तान पर कोई फैसला थोपा नहीं जा सकता। आईएमएफ से अगर पैसा लेना है तो तैयार रहना होगा। ईरान गैस पाइपलाइन पर आदेश कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान ईरान ने 14 साल पहले डील की थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की है। दानिश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, ये बड़ी खबर है, जाहिर तौर पर बड़ी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ा बयान पाकिस्तान देने की हालत में है आज के दौर में? दिया कैसे होगा ये भी समझाइए। बिल्कुल, आज की डेट में पाकिस्तान की जो ये हालत नहीं कि अमेरिका जैसी कंट्री को वो घुड़की या धमकी दे, लेकिन मजबूरीवश वो भारत की कहीं ना कहीं कंपैरिजन तुलना करना चाहता है, भारत के नक्शे कदम पर कर चलना चाहता है। क्योंकि भारत ने जब यूक्रेन, याद कीजिए जब यूक्रेन रूस के बीच जंग हो रही थी, उस वक्त अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देशों ने ये प्रतिबंध लगाया था, लोगों से आग्रह किया था कि आप भी रूस से तेल ना लीजिए। लेकिन भारत ने अपने तटस्थ रुख को अपनाते हुए उसने कहा था कि हम अपने हितों के लिए, कि हम किसी से और समझौता न करने के बजाय हम अपने मुल्क की अपने तरीके से रक्षा करेंगे और अपने हित का, अपने लोगों के लिए अच्छे से काम करेंगे। उसी के नक्शे कदम पर पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि जिस तरीके से गैस की पाइपलाइन अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाया जाए। जबकि 14 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है, बहुत स्लो काम चल रहा है। लेकिन अब अमेरिका जिस तरीके से सख्ती बरत रहा है, इससे आने वाले वक्त में क्या ये समझा जाए कि वहां पर तख्ता पलट होगा, जिस तरीके से इमरान खान की बड़ी खबर एक और आ रही है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी बयान दे दिया, पाकिस्तान ईरान प्रोजेक्ट का काम पूरा होकर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पहले भी देर हो चुकी है, पाकिस्तान भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में तत्परता दिखा रहा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बेहद अहम है। ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे में चर्चा इस पर हुई थी। गैस पाइपलाइन पर अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी भी दी हुई थी। संजीव जी, ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए बेहतरी के रास्ते खोलेगी? उससे पहले ही तनाव, टेंशन आ चुका है क्योंकि प्रतिबंध ईरान पर हैं और अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आईएमएफ के पास भी जाना ही है पाकिस्तान को। जी, आपने बिल्कुल ही सही जो पॉइंट पर इशारा किया है राजीव जी। यदि पाकिस्तान इस समय में कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ईरान की एक जबरदस्त तनातनी है, संबंध अच्छे नहीं है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है और हमास जाहिर है कि एक ईरानियन बैक्ड जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे में अमेरिका जो है ईरान के प्रति काफी सख्ती बरत रहा है। और ऐसे में यदि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कोई बड़ी जो डील की तरफ ये कदम बढ़ाते हैं, जैसा कि रईसी के विजिट के बाद $10 बिलियन तक की ये बात कर रहे हैं,
और ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है कर्ज जब वो लेने जाएगा तो वहां पर उसे हर बार जो है अमेरिका की मदद की और जरूरत ऐसा है। नहीं है कि पाकिस्तान को जाना ना पड़े, उसे जाना ही पड़ेगा। यूके देवनाथ सर, मेरे पास समय कम है, संक्षेप में आप अपनी भी बात रखें और फिर मैं मेजर अनुज माथुर का रुख करूंगा। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान के लिए क्या फिट बैठती है चीज की वो आंख दिखाए अमेरिका को ऐसे हालात में जब उसको हमेशा पैसा चाहिए? राजीव जी, पाकिस्तान छोटे बच्चे की तरह से है जो कभी कभी अपने मम्मी डैडी से झगड़ा कर लेता है। छोटे बच्चे को पता नहीं होता, मासूम होता है कि मम्मी डैडी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसकी औकात नहीं है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। आपने बड़ा संक्षेप में समझा दिया और बड़ा एकदम टू द पॉइंट समझाया है कि इस बच्चे को कम से कम जिद ज्यादा नहीं करनी चाहिए अभी। मेजर अनुज माथुर, क्या संभव लगता है? ईरान कह रहा है ये सब पूरा होकर रहेगा, प्रतिबंधों में दबा है ईरान, अमेरिका साफ इशारा दे रहा है, पाकिस्तान रहमो करम पर जिंदा है, क्या चल पाएंगी ये चीजें? नहीं, बिल्कुल राजीव, मेरे को लगता नहीं कि इस केस में कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक क्रिक नाम की चीज का उल्लेख हो रहा है, और वो क्रिक है चाइना, ईरान, रशिया, ईरान और कोरिया। इस नेक्सस को एक नए धड़े के रूप में उभर के आ रहा है, और अमेरिका हर वो चीज करने के लिए तैयार होगा जो कि इसको किसी भी प्रकार से इकोनॉमिकली, मॉनिटरीली किसी भी प्रकार से डेंट कर सके। तो मुझे लगता है कि जितनी भी कार्रवाइयां पाकिस्तान में आज आपको नजर आ रही हैं अमेरिका के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक रखती हैं, और वो ईरान से डायरेक्ट उनका इससे रिश्ता है। बहुत शुक्रिया मेजर अनुज माथुर, संजीव जी, यूके देवनाथ सर और दानिश आपका। लेकिन अब मैं क्रिट के बारे में जरूर पढ़ना चाहूंगा। आपने एक नया एंगल जाते जाते